म्यूनसिपलिटी वाले जो कमेटी वाले यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई, उन्होंने बिना ऑर्डर पे बिना पूछे उन्होंने ये तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं भीख मांगूँ, लोगों से भीख मांगूँ मैं, और भीख मांग कर अपना गुजारा करूँ? लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। मेरी दुकान की सेल है ज़्यादा 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये ऐसे सेल हो रही है। कारपेंटर को बुला कर लाई जहाँ पे, उन्होंने फोटो खींच के मैंने बोला मैं अब ये सब नाला तोड़ दिया है, ये फौरन काम कराओ। उन्हें जैसे कहते मैं कर दूंगा काम, आज तक मेरा काम नहीं किया। प्रशासन की एक और लापरवाही आपको दिखाने जा रहा हूँ जनाब। इस लापरवाही से किसी के घर की इनकम रुक गई है, किसी के बच्चों का निवाला आपने रोक दिया। आप भूल गए, लेकिन वो शख्स नहीं भूला जिसको इससे असर हुआ। वो आज भी रोज़ आपकी राह देखता है, आज भी रोज़ आपकी राह देखता है। मैं बात कर रहा हूँ पप्पू की, जिसकी उम्र 50 साल है। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये पप्पू की दुकान है, आप दुकान देख लीजिए, पप्पू टी स्टॉल। ये बागे बहु गेट के बिल्कुल सामने दुकान है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग यहाँ आते हैं, ये कहते हैं जनाब ये तो हमारा प्राइम लोकेशन है, यहाँ बड़ा नाला होना चाहिए। इसलिए जो इनके आगे थड़े बने हुए थे, इनको दुकान में जाने के लिए पूरा पैक था, ये तोड़ दिया उन्होंने। कहा नहीं ये यहाँ ये चलेगा नहीं, ये तो हमारी प्राइम लोकेशन है, यहाँ इतना टूरिस्ट आता है, यहाँ हम पक्का बड़ा नाला बनाएंगे। ये 1-1.5 महीने पहले की बात है। तोड़ दिया उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि नया बना के देंगे, लेकिन उसके बाद आप भूल गए। जैसा कि मुझे पप्पू ने बताया कि वो लोग भूल गए हैं। हम उनको याद कराने आए हैं जनाब, आपने एक चीज़ तोड़ी है यहाँ पे पक्की नाली बनाने के लिए, आप भूल गए। लेकिन पप्पू का इससे रोज़गार ख़त्म हो गया। जो कमाई करता था, ये एक लौता इनका अर्निंग हैंड है, वो ख़त्म हो गया। इसलिए रिपोर्ट आपको याद दिलाने के लिए हम कर रहे हैं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 1 महीना सैलरी बंद हो जाए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। इस बेचारे का कसूर क्या है? ठीक है, अगर आपने काम शुरू करवा देते, इसको समझ आती, काम आप भूल गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू राम है। पप्पू जी, आप शुरू से ऐसे ही हो, मतलब कि कैसे हुआ ये? नहीं, मेरे बचपन 1.5 साल से ये मेरे को पोलियो है, 1.5 साल से। क्या मुश्किल आ रही है अब? मुश्किल तो मेरे को बहुत है यहाँ पे। ये नाली कब तोड़ी गई थी? ये नाली जो तोड़ी गई है, इसको 1.5 महीना हो गया है। ये क्या बोला गया था तो तोड़ी? ये कमेटी म्यूनसिपलिटी वाले जो कमेटी वाले यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई, उन्होंने बिना ऑर्डर पे बिना पूछे उन्होंने ये तोड़ना शुरू कर दिया है। क्या बोला क्या? उन्होंने मेरे को ये पूछा है, भाई इधर क्या प्रॉब्लम है, इधर क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे को ये पूछा है। दूसरे मैंने उनको बोला है भाई यहाँ पे से नाला बनना चाहिए, जो ऊपर से जितना पानी ऊपर से आता है सब रोडों पे चलता है। हाँ। और नाली के अंदर नहीं चलता है। हाँ। ठीक है, इन्होंने ये जहाँ मेरी दुकान से लेकर नीचे तक कर ये बड़ा अगर नाला बन जाए तो सबसे बेस्ट हो जाता है। हाँ। ये मैंने बोला हुआ है। ये कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को 1.5 साल हो गए ना, 1.5 महीना हो गया। ये तोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। ये तोड़ दिया तो वापस नहीं आए अभी कोई इसे कोई बनाने नहीं आ रहा है। ये कहा था कि पक्का नाला बनाएंगे। हाँ, बोला इन्होंने कि पक्का नाला बनाएंगे। आपको क्या परेशानी हो रही है इससे? मुझे मेरी दुकानदारी इससे खराब हो रही है। यहाँ तो स्मेल ही बड़ी आ रही है। तो स्मेल आ रही है बहुत। तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। मेरी दुकान की सेल है ज़्यादा 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये ऐसे सेल हो रही है। बिल्कुल मेरा घर का खर्चा नहीं चलता है इससे, बिल्कुल नहीं चलता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। वो घर वाली बेजबान है, बोल नहीं सकती। यही एक कमाने का साधन? हाँ, यही मेरी दुकान है और कोई सारा नहीं है। तो पप्पू साहब, आप क्या हालात हैं, क्या मुश्किल आ रही है? हालात ऐसे हैं, मेरे हालात तो ऐसे हैं जैसे भिखारी की तरह हो गए, मैं ऐसे हो गया हूँ। मेरा यहाँ पे कोई साधन नहीं, काम का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम रोजगार नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं भीख मांगूँ, लोगों से भीख मांगूँ मैं, और भीख मांग कर अपना गुजारा करूँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और घर पे रहते हैं। ना वो स्कूल है, ना तो स्कूल जाते हैं, स्कूल भी बंद है। आज 2 साल हो गए स्कूल बंद है। अगर ये और थोड़ी देर नहीं बना तो फिर हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। हालत मुझे तो लगता है ये 6 महीने नहीं बनेगा ये तो।
मुझे तो वैसे लग रहा है तोड़ा क्यों उन्होंने, तोड़ने क्यों दिया फिर आपने? ये उन्होंने गलत किया ना। उन्होंने आपसे वादा किया उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था कि जल्दी बना देंगे बड़ा नाला। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। तोड़ा कैसे फिर, क्या बोला तोड़ के बोला? उन्होंने बिना सोचे, बिना ऑर्डर पे आए, या हम काम कर रहे थे जहाँ पे हम काम कर रहे थे, 2 गाड़ियाँ आई, उन्होंने बिना आए थोड़े लेकर आए और थोड़ा उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो आपने पूछा नहीं क्यों तोड़ रहे हो? ना, उन्होंने उल्टा मेरे को पूछा है। उन्होंने मेरे को उल्टा पूछा, पप्पू जी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बस ये मेरे को पूछा है। नहीं, आपने बोला होगा तोड़ रहे हो तो क्या करोगे, पक्का बनाओगे? उन्होंने कुछ बोला था? हाँ, उन्होंने बोला है, कहता ये नाली कोई बड़ी नाली बनेगी, कोई बड़ी नाली। ये पीछे से ऑर्डर हुआ है, कहता इसका पैसा पूसा आया हुआ है, तो इनके पास हाँ नाली बनेगी। वो अब तक 1.5 महीना हो गया यहाँ पे, तो कोई काम नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपके क्या प्लान है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पप्पू अपाहिज है, ये यही काम कर सकता है। दुकान है इसकी, यही चाय जो भी चीज़ें बेच के इसका गुजर होता है। लेकिन ये मुश्किल होगी जनाब इसके लिए, ये जो आपने यहाँ पे, ये इसके लिए मुश्किल हो गया है। शायद आप भूल गए हैं या फिर क्या और प्रॉब्लम से पता नहीं, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये दुकान नहीं, किसी का घर चलता है इससे। और पप्पू आपकी राह देख रहा है कि कब आप आओगे और इस नाले को बनाओगे, क्योंकि इसी नाले के ऊपर से रास्ता जाता है पप्पू की इनकम सोर्स का। पप्पू के बच्चों के खाना यहीं से जनरेट होता है। इस नाले को एक नाले की तौर पे नहीं, किसी का रोज़गार भी समझ लें, किसी का रोज़गार जुड़ा हुआ इससे। पप्पू जी ने हमें कॉल किया था और जो कहानी उन्होंने सुनाई फ़ोन पे, वो रो दिए थे, इसलिए मैं यहाँ आने पे मजबूर हो गया। बस यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।